दोस्तों आज बात करेंगे कैंसर के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो पिछले लंबे समय से काफी बढ़ती जा रही है। क्या है कैंसर और इसको कैसे समझे? कैंसर एक छोटी बीमारियों का समूह है जो आगे जाकर बड़ी बीमारी का रूप धारण करता है, जिसका नाम होता है कैंसर। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से समझा जाए तो मनुष्य का शरीर सेलों पे ऊपर बेस है। सेल मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन कैंसर का सेल मरता नहीं है। वो बॉडी के किसी हिस्से में पड़ा बढ़ता रहता है और दूसरे सेलों को अपने साथ जोड़ता है, और जो आगे चलकर ट्यूमर का रूप धारण करता है और उसके अंदर पानी बन जाता है, जिसको कहते हैं मैलिग्नेंस, और जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं कैंसर। कैंसर के आंकड़ों की बात की जाए तो ग्लोबल कैंसर कंसर्न के अनुसार साल 2020 में 19.30 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ था, जिसमें से 10 मिलियन लोगों की कैंसर से डेथ हो गई थी। और ग्लोबल कैंसर कंसर्न ने बताया कि साल 2040 में ये आंकड़ा बढ़ के 28.3 हो जाएगा, यानी कि 28.3%, यानी कि 28.3 मिलियन लोगों को 2040 में कैंसर होने की संभावना है, और उसमें से सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर होगा। दोस्तों, अगर इंडिया के आंकड़े की बात की जाए तो हर साल इंडिया में 15 लाख लोगों को लगभग कैंसर होता है, जिसमें से 10 लाख लोगों की कैंसर से मृत्यु हो जाती है, और जिसका बड़ा कारण होता है कि कैंसर का पता ही लेट लगता है। यानी कि कैंसर का उस समय पता चलता है जब उसकी स्टेज लास्ट हो जाती है, और उस स्टेज में हम पैसा लगाकर उम्र को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जान बचानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, कैंसर का इलाज है अगर पहले पता लगे। हाँ, बिल्कुल सही, हम कैंसर से बच सकते हैं अगर कैंसर के लक्षणों के बारे में हमें पता हो। अगर लक्षणों का हमें पता है तो उसी के अनुसार अपनी टेस्टिंग करवा के हम कैंसर को पहले ही पकड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में कैंसर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में लोगों की मृत्यु कम होती है, जिसका बड़ा कारण है कि वहाँ पे डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी है, पब्लिक अवेयर है, लोगों को सिम्टम के बारे में पता है, और जब कोई सिम्टम आता है तो कैंसर को पहले ही पकड़ लिया जाता है, जिससे कैंसर पहली स्टेज में ही पकड़ा जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, हम भी कैंसर को पहले ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके लक्षणों के बारे में हमें पता हो तो आइए जाने कि क्या है इसके लक्षण और कैसे हम कैंसर को पहले ही पकड़ सकते हैं। दोस्तों, 100 किस्म का कैंसर है, लेकिन जो आम होने वाला कैंसर है वो केवल 7 और 8 प्रकार का ही है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, मुंह और गले का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, कोलन कैंसर है, लंग कैंसर है। दोस्तों, अब बात करेंगे कैंसर के लक्षणों के बारे में। मुंह के अंदर कोई भी छाला या कोई भी जख्म जो ठीक नहीं हो रहा, आप खाना खाते हैं गले में दिक्कत आ रही है, उल्टी और रेशे से खून आ रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी गांठ या कोई भी गिल्टी है। औरतें यहाँ खास तौर ध्यान दें, अगर स्तन में गांठ है तो बड़ी जल्दी कैंसर बनता है, इसको नहीं छुपाना, इसको बताना है। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी पे कोई भी जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, पुराना हो रहा है, तो वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। आदमियों की बात करूं, पुरुषों की बात करूं तो पेशाब करने में दिक्कत, पेशाब करने में परेशानी, प्रोस्टेट में स्वेलिंग प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकता है। लैट्रिन से खून आना कोलन कैंसर की ओर ले जा सकता है। वेट का कम होना, लगातार बुखार रहना, कई महीने बुखार रहना ब्लड कैंसर की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये आम से लक्षण है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखे तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि इसकी जांच उसी समय हो सके, क्योंकि कैंसर का इलाज तभी संभव है अगर पहले पता लगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कैंसर का पता 70% लेट ही लगता है, और उस टाइम पे हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जान फिर भी नहीं बचती। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो दोस्तों, इलाज की जब बात आती है तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल के नाम आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इलाज का तरीका क्या है। दोस्तों, कैंसर का इलाज 3 तरीके से होता है। पहला है कीमोथेरेपी, एक सिंगल केमिकल ड्रग जो इंजेक्शन के जरिए बॉडी में दी जाती है, जो कैंसर सेल को मारती है। दूसरा तरीका है रेडिएशन, जिसको हम रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। वो किरणों के जरिए अपनी बॉडी में रेज भेजकर ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और तीसरा तरीका है सर्जरी, यानी कि कैंसर के हिस्से को काट के बॉडी से अलग कर दिया जाए। तो जो तीनों तरीके कैंसर के हर पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। ये जरूरी नहीं कि तीनों तरीके हों, कई बार
2 तरीके से भी काम चल जाता है। इंडिया में इसका इलाज बड़ी आसानी से मौजूद है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल इंडिया में हैं जो इसका बेहतर और स्वस्थ इलाज देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये महंगी बीमारी है, इसलिए जो गरीब आदमी है वो इसका इलाज कई बार नहीं करवा पाते। उनके लिए सलाह है कि गवर्नमेंट कई तरह की स्कीमें चलाती हैं, जिनमें से बहुत सारी स्कीमें आपको पता भी होगी। सबसे बड़ा है आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक का आप कैंसर का इलाज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लेवल पे भी काफ़ी सारे पैसे कैंसर पेशेंट को देती है। और लास्ट में अगर ये पॉलिसीज़ आपके ऊपर लागू नहीं हो रही तो आप किसी भी नियर बाय मेडिकल कॉलेज में जाकर इसका इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या करें कैंसर हो ही ना। तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि 3 चीज़ों के ऊपर खास करके ध्यान दो। सबसे पहले हमारा जो फूड है, जो हम खाते हैं, वो एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए और उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। पानी की मात्रा जो है दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास हो। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है एक्सरसाइज का। हम लोग दिन भर बहुत रिजर्व होते हैं और हम कोई वर्कआउट नहीं कर पाते, तो कोशिश करें अपनी इस बॉडी के लिए आधा घंटा जरूर निकालें और कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करें, ताकि आपको पसीना आए और आपके अंदर जो भी बैड पार्टिकल हैं वो पसीने के जरिए ड्रेन हो जाएं। और लास्ट में स्ट्रेस इज ए बिगेस्ट किलर। दोस्तों, कोशिश करो मैक्सिमम खुश रहो, ताकि आप सारा दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकें। दोस्तों, ये थी कैंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपका आंसर जरूर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।